हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिमरस की हॉरर चैनल पर। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सच्ची रियल हॉरर स्टोरी। बस दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दासीगंज गाँव की। तो इनका आधा परिवार शहर में शिफ्ट हो गया था, ग्वालियर में। अब आती है सन 2022। दोस्तों, रुद्र नाम का एक लड़का था। रुद्र, रुद्र की माता, रुद्र के पिता, ये तीनों लोग ग्वालियर में रहते थे। और इनकी दादी, दादा और चाचा, ये तीनों लोग गांव में रहते थे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि इनकी दादी की अचानक से हो गई एक दिन तबीयत खराब। तो रुद्र अपने पिताजी से कहता है, पापा पापा मैं जाऊंगा अपनी दादी को देखने। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रुद्र की एज 21 साल का था। तो वो अपने पापा से कहने लगा, पापा मैं जाऊँगा, अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। एक बार गया था सन 2008 में, तो उस टाइम बहुत छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अकेले जा सकता हूँ। पापा ने कहा ठीक है चला जा, लेकिन इतना याद रखना, दासीपुर के बस स्टैंड भूल कर भी मत जाना। तो रुद्र ने कहा, पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, वहाँ पर क्या है? तो उसके पापा ने कहा कि वहाँ सुंदरी का खजाना है। रुद्र ने कहा, सुंदरी की खजाना है? तो पापा कहते हैं बस इसके आगे कुछ नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगा बस। तो रुद्र कहता है ठीक है पापा मैं नहीं जाऊँगा। तो रुद्र घर से जाने लगता है, लेकिन उसके पापा एक बार उससे कहते हैं, बेटा वहाँ पे भूल कभी नहीं जाना। तो रुद्र बोलता है हाँ पापा मैं नहीं जाऊँगा। फिर रुद्र ने अपने पापा से उसी टाइम पूछा कि पापा मैं तो बस से ही जा रहा हूँ। फिर उसके पापा बोले कि बस वाला भी तुम्हें दासीगंज के बस स्टैंड नहीं ले जाएगा, वो तुम्हें वहाँ से दूरी उतारेगा। तो बस इतना सुन के रुद्र चलने लगता है और घर वालों को बाय बोल के निकल जाता है। रुद्र जब बस में बैठता है तो कंडक्टर उससे पूछता है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो रुद्र ने कहा कंडक्टर से कि अंकल जी मुझे दासीगंज जाना है। तो इस बात से कंडक्टर कहता है, क्या तुम्हें दासीगंज जाना है? तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तो रुद्र ने बताया कि मेरी दादी, दादा और चाचा वहाँ रहते हैं। दादी की मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, और बहुत दिनों से गए भी नहीं था, तो थोड़ा घूम भी लूँगा। तो इस बात पे कंडक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम दासीगंज जा तो रहे हो, लेकिन धोखे से भी वहाँ पे बस स्टैंड मत जाना। तो इस बात से रुद्र ने कहा कि सब लोग मेरे से यही काहे बोल रहे हैं, मेरे पापा भी मेरे से बोल रहे थे कि दासीगंज के बस स्टैंड मत जाना, और आप भी, क्या है वहाँ पर? तो कंडक्टर ने कहा कि तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे सुंदरी का खजाना है। तो रुद्र ने कहा सुंदरी का खजाना, कौन है ये सुंदरी? तो इस बात पे कंडक्टर ने कुछ नहीं बोला और आगे टिकट 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 बोल के निकल गया। रुद्र ने सोचा अरे कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि क्या है वहाँ पे। तो उसने कहा खैर हटाओ, और वो अपने सीट पे सो गया। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है। कंडक्टर आवाज़ दे रहा था कि दासीगंज वाली उतर जाइए। रुद्र जब बस से उतरा तो उसने देखा कि बस ने मुझे एक वीरान जंगल में उतार दिया है। यहाँ पे कोई ना कोई बस स्टैंड था ना कोई कुछ। इसको वहीं से एक दूर लाइट चमकती आ रही थी। वो लाइट कहीं और से नहीं, उसी बस स्टैंड से आ रही थी, दासीपुर का बस स्टैंड। वहाँ पे एक बोर्ड टंगा था, बोर्ड में लिखा था दासीपुर का बस स्टैंड, लेकिन यहाँ से वो बहुत दूर था। तो रुद्र ने सोचा यार अजीब बात है यार, इतनी दूर मुझे उतार दिया। तो वो बस स्टैंड को देखे जा रहा था कि अचानक एक वहाँ से बूढ़ा व्यक्ति आया और उसको धक्का देने लगा कि कौन हो तुम, यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? तो रुद्र कहता है अरे हटो हटो पागल, ये हटो, मैं जाता हूँ हाँ ठीक है जाता हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति कहता है कि चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ, यहाँ पे मत खड़े हो, जाओ जाओ। तो फिर रुद्र अपने घर पहुँच जाता है। रुद्र की दादी और दादा और चाचा देखकर बहुत खुश होते हैं। उन लोगों ने साथ में खाना खाया और बहुत सारी बातें की। बातें करते करते रात के कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। आज रुद्र का खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो चाचा से बोला कि चाचा चल थोड़ा टहलने चलते हैं बाहर। उसके चाचा और रुद्र थोड़ा बाहर टहलने लगते हैं। टहलते टहलते अचानक उसको एक बात याद आती है और वो अपने चाचा से पूछ लेता है कि चाचा यहाँ के बस स्टैंड में सब आने से मना क्यों करते हैं, और सब लोग कहते हैं कि बस स्टैंड में सुंदरी का खजाना है, ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे इसके बारे में बताइए चाचा। चाचा ने उससे बोला चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आए। दादा और दादी को बताने लगे कि देखो ये रुद्र बाहर उसका नाम ले रहा था। तो उसकी दादी कहने लगी हे राम, ये तू क्या करने जा रहा था, तुझे पता नहीं यहाँ एक चुड़ैल घूमती है। तो रुद्र ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और जाके अपने कमरे में सो गया।
उसकी अचानक रात को 2 बजे नींद खुल जाती है। तो उसको फिर से वही बात याद आती है कि सुंदरी का खजाना है क्या वाकई में किसी सुंदरी का खजाना है? अगर मैंने उस खजाने को चुरा लिया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। और ये गांव के लोग तो बस ऐसे ही फालतू में अफवाह उड़ाते हैं। खजाने के पास सांप बिच्छू होते हैं तो किसी ने काट लिया होगा, 1-2 लोग मर मुर गए होंगे, तो बस इन लोग अफवाह उड़ा दी है कि सुंदरी ने मार दिया। ये अपने मन में बातें सोच ही रहा था कि अचानक जो उठा खड़ा हुआ और चुपके से बाहर निकल गया। और ये धीरे धीरे उसी बस स्टैंड के पास जाने लगता है। तो पेड़ पे अचानक से न जाने कहाँ से बहुत सारे कौवा आ जाते हैं। सारे कौवा काँव काँव करने लगते हैं, जैसे मानो सारे कौवा इनको कहते हैं कि यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। फिर रुद्र कहता है कि अचानक से यार इतने सारे कौवा कहाँ से आ गए। और ये नीचे झुकता है, एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर मारने लगता है। तो वहाँ से सारे कौवा भाग जाते हैं और फिर ये बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है। अब ये बस स्टैंड पहुँच चुका था। बस स्टैंड में न एक कुत्ता न एक पक्षी, कुछ नहीं, पूरा सुनसान खंडर सा। तो रुद्र ने सोचा अरे यार अजीब बात है, यहाँ एक कुत्ता भी नहीं है। तो रुद्र ने बोला खैर हटाओ, मैं जो काम करने के लिए आया हूँ मैं वो करता हूँ जल्दी से, अच्छा है कि कोई यहाँ पे नहीं है। रुद्र बस स्टैंड के अंदर घुस गया कि इतने में ही एक कमरे में से आवाज़ आती है, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो। तो रुद्र उस कमरे में जाता है, कहता है कौन हो तुम? वो आवाज़ एक लड़की थी। एक लड़की उससे बोलती है मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई यहाँ पे बंद करके चला गया और मेरा खजाना बाहर रखा है। तो रुद्र उससे बोलता है कि क्या तुम सुंदरी हो? तो लड़की उससे बोलती है हाँ मैं सुंदरी हूँ और मेरा खजाना बाहर रखा हुआ है, कोई उसे चुरा ना ले, तुम जल्दी से मेरा दरवाज़ा खोल दो। तो रुद्र कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दरवाज़ा खोल दूंगा, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा खजाना रखा कहाँ पे है, मैं उसे सुरक्षित कर देता हूँ कि कोई उसे ले ना जाए। लड़की कहती है वो सामने रखा है, लेकिन तुम उसको मत ले जाना, उसको साइड में रख दो और जल्दी से मेरा गेट खोल दो। रुद्र कहता है कि चलो हाँ मैं तुम्हारा खजाना अच्छे से छुपा के रख देता हूँ कि कोई यहाँ से ले ना जाए। रुद्र दबे पाँव में खजाने की तरफ जाने लगता है। उसको सामने एक बक्सा दिखता है। जब उसने बक्सा खोला तो 4 कंगन दिखाई दिए सोने के और उसमें छोटे छोटे हीरे लगे थे। रुद्र बड़ा खुश हुआ और उसने बुक अपने रुमाल में लपेटकर जाने लगा धीमे धीमे दबे पाँव कि पीछे से हंसने की आवाज़ आती है, हा 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 हा, मेरे कंगन ले जा रहा है ना तू, ले जा कोई बात नहीं। लेकिन रुद्र ने उसकी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया और धीमे से अपने घर चला गया। घर जाने के बाद ये सो गया। इसको एक सपना आया। इसने सपने में देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे घर पर आई है और मेरी दादी को बुला रही है। दादी उठकर उसके साथ जाने लगती है और अचानक से इसका सपना टूट जाता है और उठकर बैठ जाता है। इतने में बाहर से हल्ला गुल्ला होने लगता है। इसके चाचा इसके पास आते हैं और कहने लगते कि बेटा दादी नहीं रही। रुद्र को बड़ा अफसोस हुआ, ये दादी से अपनी बहुत प्यार करता था। 2 दिन शोक सभा चली। इसके बाद फिर इसको एक सपना आया कि वही सुंदर लड़की वो फिर से मेरे घर आई है। इस बार मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा रही है और मेरे दादा भी उसके साथ जा रहे हैं। इसके चाचा इसके डोर के पास आते हैं और कहते हैं कि जल्दी उठ, तेरे दादाजी भी नहीं रहे। ये थोड़ा सदमे में आ गया कि ये दादी और दादा से बहुत प्यार करता था, ये अचानक मर कैसे गए और कौन थी वो लड़की जो मेरी दादी और दादा को ले गई। तो इसने पूरी बात अपने चाचा को बता दी कि उस दिन मैं रात को निकल गया था और सुंदरी के कंगन उठा लाया। तो उसके चाचा ने बोला हाय राम तूने ये क्या कर दिया, ला जल्दी वो कंगन ला। ये अंदर जल्दी गया और वो उसको रुमाल को खोला, लेकिन रुमाल में वो कंगन नहीं थे, उसमें कीड़े थे। शहर से रुद्र के मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी पापा को पूरी बात बताई। उसके पापा ने बहुत गुस्सा किया कि तूने ये क्या कर दिया। दासीगंज के कुछ लोग इकट्ठे हुए और बोले आपका वंश अब यही समाप्त होता है, आपके परिवार में अब कोई भी नहीं बचेगा। और सब लोग आशीर्वाद देकर चले गए। फिर धीरे धीरे उसके चाचा, उसके पापा, उसकी मम्मी और सबसे लास्ट में रुद्र, सारे लोग एक एक करके मर गए। इनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। रुद्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे आप लोग मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑल पर कर दें। इससे क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।